बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम स्पीड सेंसर या एमपीयू जिसको मैग्नेटिक पिकअप कहते हैं उस पर बात करेंगे। इस पे काफ़ी टाइम पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं। आज की वीडियो में मैं कुछ चीज़ों पे रोशनी डाल देता हूं। स्पीड सेंसर या एमपीयू मैग्नेटिक पिकअप, इसका नाम एमपीयू इस वजह से है कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी जो बनावट है वो इस तरह से है कि इसके आगे, बिल्कुल इसके आगे जो फेस होता है इसका, वहाँ पर एक मैग्नेट का पोल लगा हुआ होता है। उस मैग्नेट के पोल का काम क्या होता है कि उसको हम फ्लाई व्हील के बिल्कुल क्लोज ले जाकर टाइट कर देते हैं। तो जब वो फ्लाई व्हील के क्लोज लग जाता है तो वहाँ पर, चूंकि परमानेंट मैग्नेट होता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है अराउंड में। तो उस मैग्नेटिक फील्ड का काम ये होता है कि जब इंजन क्रैंक होगा यानी रोटेट होगा तो फ्लाई व्हील के टीथ वन बाय वन इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हुए गुजरेंगे। तो जब वो कट करते हुए गुजरेंगे तो इस मैग्नेटिक पोल के पीछे ही हमने एमपीयू के अंदर एक क्वाइल लिपेटी भी होती है। तो उस क्वाइल में क्या होगा कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर जो वोल्टेज जनरेट होंगे, चाहे उसकी अमाउंट कम हो या ज़्यादा हो, वो एसी की फॉर्म में होंगे यानी अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में। तो जहाँ पर भी एसी सप्लाई प्रोड्यूस होती है वहाँ फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, तो बस उस फ्रीक्वेंसी को हम आगे यूज़ करते हैं स्पीड की सेंसिंग के लिए। अब वो फ्रीक्वेंसी चाहे ईसीएम में जाए, कंट्रोल पैनल में जाए, कहीं पर भी जाए, इस एमपीयू का काम ये है कि जितने भी फ्लाई व्हील के टीथ इसके सामने से वन बाय वन कट होकर गुजर रहे हैं, उसके बिहाफ पर फ्रीक्वेंसी जनरेट करे और आगे कंट्रोलर को दे दे, बाकी काम उसका होता है। तो फ्लाई व्हील के टीथ का प्रोग्रामिंग से मैच होना ज़रूरी होता है, यानी जो हमारे कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग हुई हुई है उसमें एक्चुअल फ्लाई व्हील टीथ डाले जाते हैं। तो यही वजह होती है कि जब हम किसी छोटे इंजन से किसी बड़े इंजन में चेंज करते हैं एमपीयू को, तो उसके मुताबिक वहाँ पर हमें उसके फ्लाई व्हील की टीथ की नंबरिंग डालनी होती है। और ये सब जो है नॉर्मली मेंशन होता है मैनुअल्स के अंदर कि कौन सा मॉडल, उसके फ्लाई व्हील के टीथ कितने होते हैं। नॉर्मली 136 होते हैं, 186 होते हैं, इस तरह उनकी कुछ नंबरिंग होती है। तो ये मैच होनी चाहिए, तभी हमें एक्चुअल स्पीड या आरपीएम हमें पता चलेंगे। तो बस एमपीयू इसका इसीलिए नाम है कि इसके आगे मैग्नेट लगा हुआ है और उसका काम ये होता है कि वो फ्लाई व्हील के टीथ को वन बाय वन काउंट करता है, यानी कि कट करवाता है। और उस मैग्नेटिक फील्ड के कट होने की वजह से एमपीयू के अंदर लगी हुई क्वाइल पर एसी सप्लाई प्रोड्यूस हो जाती है और उसकी फ्रिक्वेंसी से हम स्पीड को सेंस करते हैं। अब दूसरी बात ये कि हम इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं। इसके चेक करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका ये होता है कि हम इसकी रेजिस्टेंस चेक कर लें। हमें ये पता चल जाए कि इसकी जो क्वाइल है वो ओपन तो नहीं है या वो शॉर्ट सर्किट तो नहीं है अंदर। तो क्वाइल की एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है। कैटरपिलर के इंजन्स में नॉर्मली 150 के अराउंड होती है, सिवाय 3412 पीक इंजन के। 3412 पीक इंजन में क्या होता है कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर एमपीयू होते हैं। ये मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ जो मैंने 3412 पीक इंजन के ऊपर बनाई थी। तो वहाँ पर एक एमपीयू 1000 ओम्स का होता है, एक 150 ओम्स का होता है। तो वो 1000 ओम का उस ईसीएम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। तो इसी तरह परकिंस, कमिंस, वॉल्वो, जो दूसरी ब्रांड्स हैं एमटीयू, उनमें जो एमपीयू होंगे उनकी रेजिस्टेंस वेरी कर सकती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मॉडल के हिसाब से। तो कोई भी उसकी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है। मल्टीमीटर से हम चेक करके इसका पता लगाते हैं कि इसकी कॉइल सही है, इसकी रेजिस्टेंस सही आ रही है, ये ओपन तो नहीं है या ये शॉर्ट तो नहीं है। दूसरा तरीका इसको चेक करने का होता है, इसको हम इंजन को क्रैंक करवा कर चेक करें कि यहाँ पर एसी सप्लाई प्रोड्यूस हो रही है या नहीं। क्रैंकिंग के दौरान कम से कम भी 1 वोल्ट प्रोड्यूस होने चाहिए। तो जब हम इंजन को क्रैंक करेंगे तो चूंकि उस वक्त फ्लाई व्हील स्लोली घूमेगा, तो एमपीयू 1 वोल्ट को प्रोड्यूस करेगा। तो ये वोल्ट एसी होगा, ये बात आपको जहन में रखनी है। तो अगर 1 वोल्ट एसी ड्यूरिंग क्रैंकिंग हमें मिल रहा है तो इसका मतलब है कि एमपीयू अपना काम कर रहा है। अब जैसे जैसे इंजन अपनी स्पीड पकड़ता है रेटेड स्पीड पे जाने के लिए, तो फ्लाई व्हील की जो जो टीथ हैं वो तेज़ी से कट करने लगते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो यहाँ पर वोल्टेज भी बढ़ने लगते हैं। तो ये वोल्टेज मैक्सिमम 50 वोल्ट एसी तक जाते हैं एज पर कैटरपिलर मैनुअल्स। हो सकता है कि दूसरे मैन्युफैक्चरर में इसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा अलग हो, लेकिन कैटरपिलर के मुताबिक 1 वोल्ट से लेकर 50 वोल्ट तक इसकी रेंज होती है मिनिमम मैक्सिमम। तो ये तो थे वोल्टेज, लेकिन चूंकि वहाँ पर जो कंट्रोलर है उसका काम वोल्टेज को सेंस करना नहीं है बल्कि फ्रिक्वेंसी को सेंस करना है। तो बस
वो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही स्पीड को सेंस करता है। तो हम फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी मीटर लगा के, लेकिन अगर वोल्टेज चेक करने हो तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। 1 वोल्ट से लेकर 50 वोल्ट के दरमियान इसकी रेंज होती है, लेकिन क्रैंकिंग के दौरान कम से कम भी 1 वोल्ट यहाँ पर प्रोड्यूस होना चाहिए। अक्सर ये भी होता है कि अगर एमपीयू को प्रॉपरली वहाँ पर एडजस्ट ना किया गया हो तो भी इंजन में स्पीड के प्रॉब्लम्स आते हैं, या तो वो रेटेड आरपीएम पे रीच नहीं कर रहा होता, या उसमें वेरिएशन आ रही होती है, या वो ओवर स्पीड अंडर स्पीड शट डाउन हो रहा होता है। तो एमपीयू के एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। इसका जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि एमपीयू और फ्लाई व्हील टीथ के दरमियान 0.25 से लेकर 1 mm तक का डिस्टेंस होना चाहिए। अब चूंकि होता ये है कि नॉर्मली ये जगह क्लोज होती है, यानी कि हम फिजिकली मेजर नहीं कर सकते। अगर हमने ओवरहॉलिंग की है और उस वक्त इंजन खुला हुआ है तो उस वक्त तो अलग चीज़ है, लेकिन नॉर्मली जब हम एमपीयू खोलते हैं तो वहाँ पर कोई ऐसा स्पेस नहीं होता कि हम फ्लाई व्हील और एमपीयू के डिस्टेंस को मेजर कर सकें। तो इसका आसान तरीका ये होता है कि हम एमपीयू को फुली टाइट करेंगे, हम उसको घुमाते जाएंगे यहाँ तक कि उसका जो फेस है, उसका जो पोल है वो फ्लाई व्हील से टच हो जाए। जब वो टच हो जाएगा तो मज़ीद हम उसको नहीं घुमा सकते। अब टच होने के बाद हमें 3/4 या हाफ, कम से कम भी हमें हाफ राउंड बैक टर्न करना होगा। और अगर हाफ आपको कम लग रहा है तो फिर आप 3/4 यानी 3/4 तक कर सकते हैं, यानी कि फ्लाई एमपीयू को आपने पूरा घुमाया यहाँ तक कि वो फ्लाई व्हील के टीथ से टच हो गया। अब उसके बाद आपने रिवर्स घुमाना शुरू किया उल्टा, तो आप उसको हाफ राउंड जो है दोबारा वापस घुमाएंगे या 3/4 घुमाएंगे, यानी कि एक राउंड नहीं घुमाना, आपको उससे कम रखना है वरना डिस्टेंस ज़्यादा आ जाएगा, फिर डिस्टर्बेंस आ जाएगी। तो यहाँ पर आकर आप इसको चेक नट के ज़रिए टाइट कर देंगे, तो ये एमपीयू को एडजस्ट करने का प्रॉपर तरीका होता है। तो बस इसके अलावा स्पीड सेंसर या एमपीयू में और कुछ नहीं होता। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।